नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सस्टेनेबल ट्रांजिशंस फॉर फ्यूचर रेडी झारखंड विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन रांची में हुआ। 2 दिवसीय इस सेमिनार का आयोजन टास्क फॉर सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से राज्य के मुख्य सचिव एल खयांगते उपस्थित थे। इसमें देश के कई राज्यों समेत यूएनओ, वर्ल्ड बैंक और जर्मनी समेत 30 देश के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती प्रभावित हो रही है। इस दिशा में वर्ष 2022 में सरकार की ओर से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। झारखंड समेत देश कई राज्यों में फिलहाल कोयला खनन किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में जब खनन का काम बंद हो जाएगा तब उस इलाके के लोगों के जीवन यापन के संबंध में सरकार को विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया इस बात पर भी मंथन कर रही है कि ग्रीन एनर्जी की ओर किस तरह से बढ़ा जाए। ये कार्यक्रम है क्लाइमेट चेंज से हमारा पृथ्वी और हम लोग का अपना सब प्रभावित हो रहा है, और उसी से खास करके हमारा यहाँ का इंडस्ट्रीज़ और कोल माइन का जो प्रभावित होता है, और उसे हम क्या तैयारी कर लें, सरकार को क्या पॉलिसी भविष्य के लिए तैयार किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने टास्क फोर्स फॉर सस्टेनेबल झारखंड का गठन किए गए थे 2022 को। उसी के आलोक में आज का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो खास करके भविष्य में हमारा जैसे कोयला का क्षेत्र है, थोड़ा सा फोकस करेंगे कोयला में। दूसरा भी तो है, कोयला क्षेत्र है, इसलिए अब भविष्य में जब कोयला का खादान का धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा तो उसमें वहाँ उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों का हमें अभी से सोचना पड़ेगा, कैसे उसका जीवन, उसका स्वास्थ्य, उसका लाइवलीहुड कैसे होगा। इसका भी सोच इस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस में भी एक पार्ट है। इस मौके पर टास्क फोर्स सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अध्यक्ष AK रस्तोगी ने कहा कि झारखंड को यदि फ्यूचर रेडी होना है तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करनी होगी। देखिए, झारखंड में जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो पूरी व्यवस्था है वो कोयले पे आधारित है, और हमारी एनर्जी जो है वो कोल बेस है 96%। अगर हमें फ्यूचर रेडी होना है तो हमें फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करना होगा। फॉसिल फ्यूल का मतलब कोयला ही नहीं, हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से इनको अपना इलेक्ट्रॉन को ग्रीन करना होगा, मतलब एनर्जी को ग्रीन करना होगा। तो एनर्जी को जब ग्रीन करेंगे तो कैसे ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा होगा, उसके लिए हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों का जो एक्सपीरियंस है उससे सीखेंगे, कैसे कोलैबोरेट करें, कैसे यहाँ एक नॉलेज हब क्रिएट करें। तो बहुत सारे UN के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं कि क्या पाथवे होगा जो कि आगे चल के झारखंड फ्यूचर रेडी हो सके और हम लोग इस ट्रांजिशन को स्मूथ कर सके। क्योंकि हमें नेट जीरो अचीव करना है 2070 तक, तो उसके लिए कार्बन एमिशन को कैसे कम किया जाए, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और एक अच्छा सोच, एक अच्छी रिकमेंडेशन निकल के आएगी। इस बार कोल्हान के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत होगी। पूरे कोल्हान में कमल खिलेगा, ये दावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया है। चांडिल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बार कोल्हान में भाजपा मजबूती के साथ लड़ेगी। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के आने से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस बार 400 पार का नारा दिया और झारखंड में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। और आजसू छात्र संघ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। इसे लेकर अपने पूर्व निर्धारित चरणबद्ध आंदोलन के तहत छात्र संघ ने मंगलवार की शाम रांची में मशाल जुलूस निकाला।
इसमें काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल थे। सभी ने एक स्वर में प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग राज्य सरकार से की। आसू छात्र संघ के युवा नेता ओम वर्मा ने कहा कि पार्टी के सुप्रीमो ने झारखंड विधानसभा में इस मामले को उठाते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की बात रखी है। इस विषय का सभी विद्यार्थी समर्थन करते हैं। इसी मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत मसाल जुलूस निकाला गया है और आने वाले 17 फरवरी को राजभवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जेल परीक्षा प्रवेश पत्र लीक को लेकर आजसू पार्टी के प्रमुख श्री सुदेश कुमार महतो जी ने विधानसभा के विशेष सत्र पर इसको उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को आवाज उठाया था। तत्पश्चात राज्य सरकार इसको एसआईटी का गठन किया है। यहाँ के छात्र छात्राएं और जो अभ्यर्थी है सहित आजसू छात्र संघ को यह संतुष्ट नहीं है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसको सीबीआई से जांच कराए। उसी को चरणबद्ध आंदोलन के तर्ज पर कल राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और छात्र छात्राओं का समूह को जनमत को एकजुट किया जाए। उसी के द्वितीय चरण में आज हम सभी मसाल जुलूस के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है कि इसको सीबीआई से जांच करे और जो एजेंसी है उसके ऊपर एफआईआर करे और जो छात्र छात्राएं जो अभ्यर्थी के ऊपर जेसी कार्यालय में अपने हक और अधिकार के लिए गए थे अपनी मांग को रखने, उनके ऊपर जो एफआईआर किया गया उसको हम लोग वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके तीसरे चरण में 17 तारीख को राज्यपाल महामहिम के पास पूरे राज्य के छात्र छात्राएं सहित आज अखिल झारखंड छात्र संघ के सभी पदाधिकारी जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर आजसू चरणबद्ध आंदोलन करते हैं। और आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में संसदीय चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर मिशन 2024 का शंखनाद किया। कार्यालय उद्घाटन से पूर्व पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। इसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष ने फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का शुभारंभ किया। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे राज्य भर में कार्यालय खोला जा रहा है। भाजपा झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराएगी। गठबंधन दल से भी वार्ता कर जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में पार्ट 2 चंपई सोरेन की सरकार चल रही है। अगर हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर ये सरकार भी चलती है तो वो दिन दूर नहीं जब वर्तमान मुख्यमंत्री को भी केंद्रीय एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। आज कार्यालय का उद्घाटन है। आज के दिन बहुत ही शौकीन है और आज सामान्यतः झारखंड के लगभग 14 लोकसभा सीटों पर कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा। एकाध कहीं छूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो सब जगह पर। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, अभी आपको बताएंगे। और मिशन अब 2024 है, सामने आ गया है चुनाव। हम सब लोगों को अब उसमें लगना है। देश का मिशन, देश के बारे में तो देश के प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया। हम सब लोगों के साथ सामने एक टारगेट उन्होंने निर्धारित कर दिया देश के प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन हमारे झारखंड प्रदेश में पिछले दफा हम सब लोग 12 सीटें जीते थे गठबंधन को। इस पर हमें 2 सीटें बची हुई है। 14 के 14 सीट हमें जीतना है। उसके लिए हम सबको मेहनत करना है, प्रयास करना है। इतना हो लोगों का जीवन में जिस तरह का तकलीफ हो उसका कोई सहयोग ना हो, ऐसा कभी दिन नहीं लगता है कि हम लोग का गुजर जाता है। आज लगभग जो लोग अभी सोचा भी नहीं होगा, मतलब विपक्ष के लोग, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी आज 1 साल से चुनाव में अब की बार कैसे हम लोग 400 पार करें उसके लिए हम लोग संघर्ष करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वक्तव्य उन्होंने लोकसभा में दिया और उन्होंने ये बात सचेत किया कि हम लड़ रहे हैं रिकॉर्ड मत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 370 और पूरा एनडीए गठबंधन का 400 पार करने के लिए हम मैदान में उतर रहे हैं। और जब अगला बार हम सत्ता में आएंगे तो आज 1.5 साल का भीतर 1 से 3 नंबर का भी हमारा अर्थव्यवस्था रहेगा। और जमशेदपुर के नए उपायुक्त के रूप में अनन्या मित्तल ने बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। डीडीसी मनीष कुमार, धालभूम एसडीओ पीयूष सिन्हा समेत अन्य ने जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया।
कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि निष्पक्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जनहित की योजनाओं का सही तरह से क्रियान्वयन हो व उनका लाभ जरूरतमंद तक पहुंचे, इस और उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जमशेदपुर के पूर्व उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को निर्वाचन कार्य से अलग रहने का आदेश दिया था। उनकी जगह डीडीसी मनीष कुमार जिला निर्वाचन पदाधिकारी बनाए गए थे। हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उनकी जो भी प्रायोरिटी है उसको शीघ्रता से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी लोकल लेवल पे हमारे विकास से रिलेटेड इश्यूज आते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में जो चुनाव हमारे आरंभ होने वाले हैं उसको देखते हुए भी सभी कोषांगों को हम रिव्यू करेंगे और हम कदाचार मुक्त चुनाव करवा सकें और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंप्लीटली करवा सकें, उसकी मैं आशा करता हूँ। और सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। बुधवार सुबह बुलेट सवार कांड्रा बानाडुंगरी निवासी विष्णु मंडल को अज्ञात वाहन ने ओवरब्रिज के ऊपर जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में विष्णु मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट सवार दूर ओवर ब्रिज के नीचे जा गिरा। वहीं घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए काफी प्रयास लोगों ने किया, मगर सफलता हाथ नहीं मिली। तब तक सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने तत्काल घायल को अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था में जुट गई। सड़क सुरक्षा में कार्यरत कंपनी JRDCL से भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर स्थानीय कंपनी आधुनिक पावर कंपनी से एम्बुलेंस मांगकर घायल को इलाज के लिए जमशेदपुर भेजा गया। मिनट पहले हम लोग को सूचना मिला ना कि वहाँ पे एक आदमी गाड़ी गिरा हुआ और आया जैसे तो गाड़ी देखे यहाँ गिरा हुआ आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा। टॉर्च के द्वारा हम लोग नीचे देखे 10 फीट कम से कम 10 से 15 फीट नीचे देख रहे झाड़ी में गिरा हुआ। उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस तुरंत कंपनी का आया। उसके बाद जैसे तैसे उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया। अभी ठीक है, आदमी बातचीत कर रहा है, अपने से अपना घर वालों को फ़ोन करके खबर भी दी। अभी पकड़ाई तो नहीं, हम लोग कोशिश किए देखने का, लेकिन अभी तक तो नहीं पता चला है। हम लोग जाकर अभी चेक करेंगे टोल में वहीं चक्रधरपुर आदिवासी मित्र मंडल में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का एक मामला प्रकाश में आया है। यहां असामाजिक तत्वों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है और मसाल तोड़ दिया है। इस घटना से आहत आदिवासी मित्र मंडल ने चक्रधरपुर थाना में लिखित शिकायत की है। मंडल ने असामाजिक तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आदिवासी मित्र मंडल के सचिव रविंद्र गिलुआ ने थाना को प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को तोड़कर असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र की शांति को भंग करने और आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का घृणित कार्य किया है। आदिवासी मित्र मंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को तोड़ने वालों को चिन्हित कर उसे गिरफ्तार करने और कानून सजा दिलाने की मांग की है, ताकि कोई भी इसके बाद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य ना करे। थाना को शिकायत करने वालों में मुख्य रूप से प्रेम सिंह डांगिल, विजय मेलगांडी, प्रीतम तेसोम आदि शामिल थे। शांति को भंग करना चाहता है। हम लोग जो यहाँ आदिवासी लोग हैं, हम लोग शांति से अपना प्रोग्राम कराते आ रहे हैं इतना सालों में एक बार भी इस तरह से घटना नहीं आया, लेकिन आज अचानक से देखिए कि क्या हो गया है। अब हम लोग सब हमारे साथी लोग बहुत आक्रोश में है, सब गुस्से में है, सब चाह रहे हैं कि ये इसका निर्णय जल्दी से, और अभी हमारे साथी लोग का कहना है कि हम लोग तुरंत अभी थाना जा कर के इसको रिपोर्ट भी दर्ज करें। ये जो है जनजातीय गौरव दिवस जिसके नाम से हम जन्मदिन में मनाया जा रहा है, आज उसी को ही असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की गई है, जो है एक निंदनीय है। ये घटना को हम कड़ी निंदा करते हैं और ये जो है एक जांच का विषय है। जो अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही हमारी मांग करते हैं। उसके लिए हम जल्द रिपोर्ट दर्ज करें। और चक्रधरपुर रेल मंडल में आरपीएफ की लाख कोशिशों के बावजूद मालगाड़ियों से चोरी घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे मालगाड़ियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के करीब साइडिंग के पास रेलवे ट्रैक किनारे से सीमेंट की 70 बोरियां बरामद की गई हैं। इन्हें मालगाड़ी से चोरी किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
चोर इन सीमेंट की बोरियों को उठा नहीं पाए, जिस कारण छोड़कर फरार हो गए। सुबह लोगों की नजर इन पर पड़ी। इधर मामले की गंभीरता को भांपते हुए आरपीएफ ने पटरी के किनारे से सभी सीमेंट की बोरियों को उठाकर जब्त कर लिया है। इस मामले में कोई भी आरपीएफ अधिकारी कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि पटरी किनारे इतने भारी मात्रा में पड़े सीमेंट की बोरियों को लेकर आरपीएफ का तर्क ये है कि सीमेंट की बोरियां मालगाड़ी के डिब्बे का दरवाजा खुल जाने के कारण गिर गया होगा। कैमरे के पीछे आरपीएफ इस मालगाड़ी से चोरी बताने से बच रही है। वहीं मनोहरपुर में यह चर्चा जोरों पर है कि चोर सेंध मारी कर चोरियां कर रहे हैं। मालगाड़ी से चोरी की इस घटना को अंजाम देने में कुछ रेल कर्मियों की भी साठगांठ चोर गिरोह से होने की आशंका है, जो कि चोरों को मालगाड़ी के रुकने का समय और जगह की जानकारी देते रहते हैं। मालूम रहे कि इससे पहले भी चक्रधरपुर स्टेशन के पास सीमेंट से भरी बोरियां रेल पटरी के किनारे बरामद की गई थी। उस मामले में रेलवे ने क्या कार्रवाई की, इसे रेलवे ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। विद्यावाहिनी मां सरस्वती की पूजा घाट शिलानु मंडल में भी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न शैक्षणिक संस्था एवं पूजा कमेटियों के द्वारा भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। मुसाबनी 1 नंबर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य रूमी सरकार, सचिन बाबूलाल सिंह, मिथिलेश पांडे एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ स्कूली बच्चे उपस्थित थे। यहां पंडित इंद्रदेव झा ने पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराई। विद्यालय परिवार ने पूजा अर्चना कर छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। पूजा समापन के बाद सभी छात्र छात्राओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। आज विद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती का आगमन हुआ है। बच्चे इसका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मां सरस्वती विद्या का दायिनी है, इसलिए साल में एक बार पूजा आवश्यक है और बच्चे बड़े लगन और मन से मनोभाव से मां सरस्वती से वरदान लेकर अपने भविष्य के ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। और इधर जमशेदपुर के टेल्को गोप बंधु विद्यापीठ स्कूल में भी सरस्वती पूजा पूरे विधि विधान से आयोजित हुआ। इसमें काफी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। सभी ने ज्ञान और विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना की। स्कूल प्रांगण में आयोजित ये पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तत्पश्चात बच्चों के बीच प्रसाद और भोग का वितरण किया गया। वहीं जेमको आजाद बस्ती बस स्टैंड में JSK स्पोर्टिंग क्लब की ओर से भी भव्य पंडाल बनाया गया है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। आज माँ सरस्वती की पूजा आराधना हम लोग कर रहे हैं। माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। हम सभी शिक्षक बच्चे सभी मिलकर माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। हमारी एक कामना रहती है कि माँ सरस्वती हमारे विद्यार्थियों को बुद्धि विवेक विद्या ज्ञान दे, ताकि हमारे विद्यार्थी शिक्षण ही नहीं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करें और बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार हो। इसी भावना के साथ हम लोग सबसे पहले पूजा अर्पण करते हैं। पूरी विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा होता है। तत्पश्चात हम लोग बच्चे लोग को भोग खिलाते हैं, ताकि बच्चा में शिक्षा के साथ संस्कार उत्पन्न हो और बच्चे पूरे ध्यानवान के साथ अध्ययन करें और सभी परीक्षाओं में उन्हें सफलता मिले। इसी शुभकामना के साथ जय माँ सरस्वती। सबको हमारी इस माँ सरस्वती के पूजन पर हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।